हेलो स्टूडेंट, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के इस एपिसोड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि लगातार बैंकिंग, एसएससी, रेलवे आदि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि ए स्टार्ट्स हिज ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस पी टू क्यू एट द सेम टाइम B starts his journey from Q to P. After meeting to each other, both reached his destination in 4 hours and 9 hours respectively. Find the ratio between speed of A and B. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि A और B दो स्थान P और Q से चलना एक साथ प्रारंभ करता है। ए पी से क्यू की तरफ बढ़ता है और क्यू और बी जो है वह क्यू से पी की तरफ बढ़ता है। दोनों बीच में कहीं पर मिलता है और मिलने के बाद ए को 4 आवर्स लगता है इस डेस्टिनेशन को कंप्लीट करने में और बी को 5 आवर्स लगता है। तो दोनों के स्पीड का रेशियो क्या होगा? जब कभी भी स्टूडेंट ऐसा हो कि कोई दो कैरेक्टर एक दूसरे की ओर चले, वह बीच में कहीं मिले और मिलने के बाद एक को अपने डेस्टिनेशन तक जाने में T1 टाइम लगे और दूसरे को T2 टाइम लगे, तो दोनों के स्पीड का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ स्पीड, वो हमेशा √T2 बाय T1 होगा। तो आप क्या करोगे? इसको कुछ भी नहीं, बाद वाला क्या टाइम है तो 9 आवर्स है, तो उसको पहले करेंगे √9/4। 3:2 इज योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि दो कैरेक्टर एक दूसरे की ओर चले, बीच में कहीं पर मिले और मिलने के बाद एक को T1 टाइम लगे और दूसरे को T2 टाइम लगे, तो क्या होगा? दोनों के रेशियो का जो स्पीड होगा वो हमेशा √T2/T1 होगा। तो हम डाटा को बस फिट कर दीजिए, √9/4। तो 3:2 इज योर राइट आंसर। एक सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस A टुवर्ड्स B 60 किलोमीटर अपार्ट. Ravi's speed is 4 kilometer per hour less than that of Ajay. Ajay, after reaching place B, turns back and meets Ravi at a place 12 kilometer away from B. Find the speed of Ravi. Students, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे क्या कहता है क्वेश्चन में कि रवि और अजय एक प्लेस ए से बी के लिए चलता है 60 किलोमीटर अपार्ट, यानी एक डेस्टिनेशन ए से बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। टोटल कितना है? तो ये टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रवि का स्पीड है वो अजय के स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। तो ऑब्वियसली रवि का स्पीड कम है तो रवि थोड़ा स्लो चलेगा, और अजय की स्पीड ज्यादा है तो अजय तेज चलेगा, यानी वह बी तक वह क्या करेगा? अजय जो है वह बी तक रवि के कंपेयर में जल्दी पहुंचेगा। तो अजय क्या करता है कि वह बी पर पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद जब वो वापस लौटता है तो बी से जब वह 12 किलोमीटर फिर से वापस आता है ना, तब वो देखता है कि सामने से रवि भी आ रहा है। यानी स्टूडेंट, जितना देर में रवि ए से लेकर के, मान लो ये पॉइंट एम है, ए से लेकर के एम तक आया, उतना देर में अजय ए से बी गया और वापस बी से एम तक चला आया। तो सबसे पहले सोचो कि दो पार्ट हम लोग इसका ले लेते हैं, अजय और रवि। तो अजय कितना दूर चला? तो अजय पहले तो पूरा 60 किलोमीटर चला और फिर 12 किलोमीटर लौट करके आया। तो अजय 60 + 12 यानी 72 किलोमीटर चला। और रवि कितना चला? तो रवि 60 से 12 किलोमीटर पीछे ही रह गया। तो ये कितना चला? 60 - 12 चला, यह 48 किलोमीटर चला। कॉमन थिंग यह है कि दोनों एक साथ जर्नी स्टार्ट किया और लगातार चलता रहा, यानी जितना समय अजय ने 72 किलोमीटर चलने में लिया,
ठीक उतना ही समय रवि ने 48 किलोमीटर चलने में लिया। तो हम क्या करेंगे, और फिर क्वेश्चन में दे रहा है कि रवि का स्पीड अजय के स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर कम है, और पूछा भी जा रहा है किसका स्पीड, रवि का स्पीड। तो अगर रवि का स्पीड हम लोग x मान लेंगे तो अजय का स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब एक तो ट्रेडिशनल, इससे क्या निकलेगा, ये निकलेगा अगर मान लो हम डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिए तो ये क्या निकला, टाइम निकला। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों की टाइम आपस में क्या है, बराबर है। अब एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच होगा कि आप क्या करो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, लेकिन हमें आपको सजेस्ट करेंगे ऐसे केस में तुरंत आप ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है 12, 10, 8, 6। आपका ऑप्शन क्या है, 12, 10, 8, 6। रवि का स्पीड पूछ रहा है, तो पहला अगर रवि का स्पीड हम लोग 12 लेंगे तो अजय का 12 प्लस 4 16, 16 से 72 कट ही नहीं रहा है, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन 10 से 48 ही नहीं कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। अगला है 8 से अगर 48 को कैंसिल करेंगे तो 8 6 द 48, तो 6 आवर होगा। और अगर रवि का स्पीड 8 लेंगे तो अजय का स्पीड क्या होगा, 8 प्लस 4 12, तो 12 6 द 72, तो मैच कर रहा है 6 आवर, तो 8 किलोमीटर पर आवर राइट आंसर। तो बाय ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो रवि का स्पीड हो जाएगा, रवि का स्पीड निकल जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आप टेक्निकली इसको तरीका यही हुआ कि यहां से लाने के बाद कि आप इक्वेशन हो जाएगा और आप इक्वेशन सॉल्व करो, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर इक्वेशन सॉल्व करने की जगह पर कोई भी दूसरा शॉर्टकट आपको मिल जाए तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, एक बार फिर से समझो कि जितने समय में अजय ने 60 प्लस 12 72 किलोमीटर चला, उतना समय में रवि 60 माइनस 12 48 किलोमीटर ही चला। तो ये अजय द्वारा कवर्ड डिस्टेंस, ये रवि द्वारा कवर्ड डिस्टेंस, और अजय का स्पीड रवि के स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, और दोनों जर्नी में रुका नहीं, यानी दोनों ने बराबर समय में अपनी अपनी दूरी तय की है, तो बोथ टाइम मस्ट बी इक्वल, यू कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वन। तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या हमने आपको बतलाया आप ऑप्शन से हेल्प ले लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसेस स्टार्ट्स फ्रॉम अ बस टर्मिनल विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट द इंटरवल ऑफ एवरी 10 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स बस टर्मिनल इफ ही मीट्स द बसेस एट द इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, क्या कहता है कि एक बस टर्मिनल है और बस टर्मिनल से हर 10 मिनट में कोई बस टर्मिनल है और बस टर्मिनल से हर 10 मिनट में एक बस खुल रही। मान लो ये एक रोड गया हुआ है बस टर्मिनल से, तो बस टर्मिनल से क्या होता है, हर 10 मिनट में बसेस खुल रही है और बस की स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर है। हमारे पास दिया हुआ है स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर स्टूडेंट बस टर्मिनल से हर 10 मिनट में बस खुल रही है, तो अगर कोई एक आदमी इस रोड पर कहीं खड़ा रहेगा, मान लो चल नहीं रहा, आदमी स्थिर है, वो आदमी खड़ा है, तो उस आदमी के पास उसके बगल से कितने देर में एक बस गुजरेगी। तो अगर आदमी रोड पर खड़ा है, यहां से हर 10 मिनट में एक बस खुल रही है, तो उसके बगल से भी हर 10 मिनट में एक बस क्रॉस करती रहेगी। लेकिन अगर आदमी वहां खड़ा नहीं रहे, वह बस टर्मिनल की ओर चलने लगे, वह बस टर्मिनल की ओर आए, तो स्पीड एक्टिव हो जाएगा। तो जब एक बार 2 स्पीड रहेगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, तो टाइम दोनों के मिलने का घटेगा। तो कहता है अगर आदमी बस टर्मिनल की ओर बढ़ने लगे तो वो जैसे ही 8 मिनट चलता है ना, तो हर 8 मिनट पे उसको बस मिलने लगती है। क्या होगा, अगर वो चलने लगे तो हर 8वें मिनट में, अगर वो स्थिर था, स्टेशनरी मोड में था, तो 10 मिनट में बस मिल रही थी, वो अगर चलने लगा तो 8 मिनट में बस मिलने लगी। तो क्या समझे स्टूडेंट कि आदमी 8 मिनट में, मेन का जो है 8 मिनट का जो टाइम है, जिस डिस्टेंस को कवर करने में आदमी को लग रहा है,
बस उसी डिस्टेंस को मात्र 2 मिनट में कवर कर रही है। कैसे समझे? इसलिए समझे कि यहां पर बस 10 मिनट में मिल रहा है, और जब आदमी चलना शुरू किया तो आदमी 8 मिनट चला तो फिर उसको बस मिल गया। यानी इस दूरी को आदमी तो लगातार चलते रहा, 8 मिनट में कवर किया, और बस अगर यहां 8 मिनट में मिल रहा है, यहां 10 मिनट में मिल रहा है, तो बस इस दूरी को 2 मिनट में ही कवर करेगा। तो स्टूडेंट हम क्या जान गए कि इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में ये बराबर दूरी है, जो अभी हमने जिसके टाइमिंग के लिए मेन और बस का हम लोगों ने कंपेयर किया। तो इस इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में बस को 2 मिनट लगता है और आदमी को 8 मिनट लगता है। तो हम क्या निकाल लेंगे? रेशियो ऑफ टाइम किसका? तो बस इज टू मैन। तो ये क्या हो जाएगा? तो बस को 2 मिनट लग रहा है, आदमी को 8 मिनट लग रहा है, तो कैंसिल कर लेंगे 1:4। फिर आपने सीखा है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अगर टाइम का रेशियो 1:4 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ स्पीड। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। यानी बस और आदमी का, बस और मैन का जो स्पीड का रेशियो है वो 4:1 है, और स्पीड ऑफ बस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट क्या हो गया? ये 4 यूनिट 20 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 यूनिट 20/4, इट्स 5 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन? तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो लॉजिक सिर्फ इतना है कि अगर आदमी स्थिर था तो 10 मिनट में बस मिल रही थी, अगर वो चलने लगा तो 8 मिनट में बस मिल गया। यानी आदमी जिस दूरी को 8 मिनट में कवर कर रहा है, बस उस दूरी को 2 ही मिनट में कवर करेगा। और यहां से हमने दोनों के टाइम का रेशियो निकाल लिया, और जब दोनों के टाइम का रेशियो निकल गया तो उसी के बेसिस पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे? तो उसी के बेसिस पर हम दोनों के स्पीड का रेशियो निकालेंगे, और उसमें से एक टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, बस का स्पीड दिया हुआ है, तो हम मैन का कैलकुलेट कर लेंगे। यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत जगह एक बुलेट वाला क्वेश्चन देगा कि जब एक गन चलती है तो आदमी को जो उसका वॉइस सुनाई देता है और जो गन लगती है, दोनों के टाइम के बीच के डिफरेंस पर देता है। बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अगला क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। Including stoppage, the speed of bus is 45 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में स्टूडेंट? कहता है एक बस है कि अगर हम उसके रुकने के समय को छोड़ दें तो बस की स्पीड क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर है। जो नॉर्मल स्पीड होती है स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड स्पीड होती है, वो रुकने के समय को छोड़ करके ही होती है। तो बस का हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि हम स्पीड उसी को बोलते हैं, रुकने के समय को हम लोग बिल्कुल स्पीड नहीं बोलते हैं। जब लगातार बसें चल रही हो तो वो उसका रियल स्पीड है। तो कहता है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, यानी जब बस लगातार चलती रहती है तो उसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन कहता है कि आप बस कुछ रास्ते में थोड़ा थोड़ा रुक के चलती है, तो अगर इस रुकने के टाइम को हम समझ लेना, रुकने के टाइम को इंक्लूड कर लें, तो फिर कहता है कि इंक्लूडिंग स्टॉपेज, कहता है इंक्लूडिंग स्टॉपेज क्या है? तो ये स्पीड 45 किलोमीटर ही पर आवर है। यानी लगातार रुक रुक कर चलने के कारण बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर ही चल सकती है। तो प्रश्न पूछता है, तो बताइए 1 घंटे में कितने मिनट के लिए बस रुकती है? तो स्टूडेंट अगर बस नहीं रुकती तो 54 किलोमीटर 1 घंटे में चलती, रुक रुक कर चल रही है तो मात्र 45 किलोमीटर बस चली। यानी कि अगर बस नहीं रुकती तो बस 9 किलोमीटर और चलती। या हम यह भी कह सकते हैं कि 9 किलोमीटर चलने में बस को जितना समय लगा उतने ही समय के लिए बस रुकी। तो हम क्या करेंगे? टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 9 किलोमीटर के लिए बस रुकी, हम क्या समझे कि बस अगर नहीं रुकती तो 54 किलोमीटर चलती,
बस रुक रुक कर चली तो मात्र 45 किलोमीटर चली, यानी रुकने के कारण बस 9 किलोमीटर कम चली। तो इस 9 किलोमीटर को चलने में बस को जितना समय लगा उतने ही समय के लिए बस रुकी, तो डिस्टेंस हमारा 9 किलोमीटर हो गया। और इसको चलने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ओरिजिनल स्पीड तो बस का 54 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या हो गया 1/6 आवर। तो मिनट में आंसर पूछ रहा है 1 घंटा में बस कितने मिनट के लिए रुकती है, तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 मिनट इज द राइट आंसर।